एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस स्टार्ट किया था ना। अब हमें देखना है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली बॉर्डर रेडियस यूज किया जाता है कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए। बॉर्डर रेडियस का यूज करना है हमें। बेसिकली एक एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने कर लिया डेमो 25 बनाया था क्या, 26 27। हमने कर लिया डेमो 27.html। और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद आपको जैसे मैंने यूज कर लिया H1। H1 के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज H1 टैग। सिंपल मैंने लिखा दिस इज H1 टैग। H1 बना लिए हैं और हमने कर लिया H1। अब देखो आईडी सेलेक्टर भी इसी में देख लो। हमने मल्टीपल H1 यूज कर लिया। ठीक है, हमने मल्टीपल H1 यूज कर लिया है। अब करना क्या है कि इस सारे H1 का अब तीन सेलेक्टर देखना है। ग्रुप सेलेक्टर, आपने सेलेक्टर में कौन कौन सा सेलेक्टर देखा था? आपने टैग एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था और ग्रुप सेलेक्टर पढ़ा था। अभी मुझे आईडी सेलेक्टर देखना है। H1 कितने यूज किए गए हैं? तो 5 H1 यूज किए गए हैं, या 4 H1 मैंने यूज कर लिया। अब H1 को CSS देना है और इंटरनल CSS देना है, तो कौन सा टैग यूज किया जाएगा? इंटरनल CSS के लिए आपको पता है, इंटरनल CSS के लिए आप यूज करोगे स्टाइल टैग। तो हमने लिख दिया स्टाइल, एंटर कर लिया। और आपको अभी टैग सेलेक्टर यूज करना है, तो H1। टैग सेलेक्टर में बेसिकली होता क्या है, मैंने बताया था कि टैग सेलेक्टर में आप टैग का नाम यूज करते हो। नाम यूज कर लिया, टैग नहीं बनाओगे, केवल उसका नाम रेफरेंस यूज करोगे। लिख लिया। मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए CSS में दो प्रॉपर्टी है, एक बैकग्राउंड कलर है, या तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रॉपर्टी हैं बेसिकली, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हाइफन कलर। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मैंने यूज कर लिया ब्लू वायलेट। मैंने ये कलर यूज कर लिया। इतना करने के बाद H1 का कलर ब्लू वायलेट हो गया। मैंने रन कराना है, गो लाइव सर्वर पे आते हैं। एक बार रन कर लिया, पूरे H1 का कलर कुछ ऐसा हो गया है। क्योंकि देखो आपने टैग सेलेक्टर यूज किया। टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि H1, अगर H1 को आपने सेलेक्ट किया तो H1 टैग ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। पूरे पेज में इसके अंदर जीते जितने भी H1 टैग होंगे सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि इस पे मुझे कलर भी चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कलर मैंने कर लिया वाइट। ठीक है, वाइट कलर यूज कर लिया। एक्वा वाइट नहीं, वाइट ही करना है मुझे, तो मैंने कर लिया वाइट। वाइट करने के बाद ठीक है, अब ये कलर इसका वाइट आया। हमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, हम टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को सेंटर में दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन के बेसिकली चार वैल्यू होते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट। अब देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हो आप। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट, एक वैल्यू होती है राइट, एक वैल्यू होती है सेंटर, और एक वैल्यू होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई आपको इसमें समझ नहीं आएगा, बड़ा कंटेंट रहेगा तो अभी दिखाऊंगा जस्टिफाई करके। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट होती है। लेफ्ट आपने किया और रन कराया तो देखो यह लेफ्ट में ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। आपने सेंटर कर दिया, राइट साइड में इसको करना है तो हमने कर दिया राइट। ठीक है, राइट कर लिया। ठीक है, राइट साइड में आ रहा है। हमें सेंटर में करना है तो प्रॉपर्टी यूज कर लोगे सेंटर। चलो, सेंटर में ही आने लगा। इस पे बॉर्डर लगाना है, कोई बॉर्डर लगाने के लिए आपको मैंने कल बताया था बॉर्डर कैसे अप्लाई करोगे। तो बॉर्डर, और बॉर्डर का डिफाइन करोगे पहले थिकनेस यानी कि विड्थ, स्टाइल, उसके बाद कलर। बॉर्डर का विड्थ मुझे मान लो देना है 10 पिक्सल, और स्टाइल देना है ग्रुप टाइप का, या कुछ इस टाइप का बॉर्डर लगाना है, ग्रीन येलो। ठीक है, ये तो कलर है ग्रीन येलो, हमें ग्रुप टाइप स्टाइल लगाना है ग्रुप। ठीक है, और कलर हमें जो देना है वो कलर मान लो हमें ग्रीन वायलेट देना है, या ग्रीन येलो देना है, इस टाइप का कलर। इस पे बॉर्डर भी आ गया भाई साहब, इस पे बॉर्डर भी आया है। अब मुझे क्या करना है कि इसके कॉर्नर्स को राउंडेड दिखाना है। ये जो कॉर्नर्स है इसको ऐसे राउंडेड करना है। इसके कॉर्नर्स को आपको राउंडेड करना है, तो राउंडेड करने के लिए आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हो। अगर मैं वेबसाइट की मैं बात करूं, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्सेस थोड़ा सा
थोड़ा सा आप देखोगे तो साइड साइड से राउंडेड है, या किसी भी सेक्शन को आपको सर्किल बनाना है, या आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे अगर जाएंगे, यहाँ पे साइड में देखेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं पूरा राउंडेड दिख रहा है इस तरीके से। ये पूरा ऐसे राउंडेड आपको दिख रहा है, ऐसे हमें करना है, बटन पूरा राउंडेड दिख रहा है, यानी कि कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए, तो उसके लिए देखो क्या करना है, हमें यूज करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। हमने कर लिया बॉर्डर हाइफन रेडियस, यूज कर लिया बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस की वैल्यू आप देखो किस तरीके से बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, मैंने 10 पिक्सल दिया है। 10 पिक्सल देने से क्या होगा कि सारे इसके कॉर्नर्स 10 10 पिक्सल राउंडेड हो जाएंगे, देखो थोड़ा ये राउंडेड हुआ है। और एक वैल्यू अगर आप देते हो तो ये चारों ही कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर एंड ऐसे सारे कॉर्नर राउंडेड होते हैं। तो हमने क्या करना है, राउंडेड कर लिया। और भी ज्यादा राउंडेड दिखाना है, मैंने 40 पिक्सल राउंडेड कर लिया, तो थोड़ा ऐसे इस तरीके से राउंडेड हुआ। ठीक है, इस तरीके से राउंडेड हुआ। आपने कम करना है, 30 पिक्सल राउंडेड करना है तो 30 पिक्सल कर लिया। तो जितना आपको राउंडेड करना है कर सकते हो, या अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं आप, है ना। अगर मैंने 30, हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉर्नर को 30 पिक्सल राउंडेड करना है, सेकेंड को नहीं करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, हमने 20 पिक्सल राउंडेड करना है मान लो, तो 20 पिक्सल। सेकेंड सेकेंड कॉर्नर आपको 0 पिक्सल राउंडेड करना है तो 0 पिक्सल। थर्ड कॉर्नर हमें 0 पिक्सल करना है, 0 पिक्सल। फोर्थ कॉर्नर हमें 20 पिक्सल करना है, 20 पिक्सल। इससे क्या होगा, पहली वैल्यू पहले कॉर्नर के लिए, दूसरी वैल्यू सेकंड कॉर्नर के लिए, तीसरी वैल्यू थर्ड कॉर्नर के लिए एंड फोर्थ वैल्यू फोर्थ कॉर्नर के लिए। अब देखो, पहली वैल्यू आपने 20 पिक्सल दिया है तो पहला कॉर्नर 20 पिक्सल राउंड हो जाएगा। सेकंड कॉर्नर 0 पिक्सल दिया है तो 0 पिक्सल मतलब कि बिल्कुल ही राउंड नहीं होगा। थर्ड कॉर्नर भी 0 पिक्सल एंड फोर्थ कॉर्नर भी 20 पिक्सल। तो कुछ डिजाइन आपका इस तरीके से आ रहा है, देखो ये है 20 पिक्सल, ये है 0 पिक्सल, ये 0 पिक्सल, ये 20 पिक्सल। आपको वैल्यू बढ़ाना है तो बढ़ा घटा भी सकते हो। हमने पहले को 0 कर दिया, पहले को 0 कर दिया, दूसरे को हमने कर दिया 50 पिक्सल मान लो, तीसरे को कर दिया 50 पिक्सल एंड फोर्थ को कर लिया 0। तो वैल्यू आप कम अधिक अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हो। अब देखो ये ऐसा इस तरीके से राउंडेड आ रहा है, ये 0, ये 50, थर्ड 50 एंड फोर्थ 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। आपने इसको भी 50 करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 0, फर्स्ट 0, सेकेंड 50, थर्ड 50 एंड फोर्थ 50। वैल्यू आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो कुछ इस तरीके से आया, समझ पा रहे हो। तो ये 10 पिक्सल, या तो आप क्या कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, फर्स्ट 0, फर्स्ट 0, या फर्स्ट हमने कर दिया 15 या 20, इसको कर दिया 20। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। 0 करना है तो 0 भी कर सकते हैं, 0 करना है तो 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बॉर्डर रेडियस आप यूज कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके का बॉर्डर रेडियस यूज करना है, समझ आया। तो टैग सेलेक्टर में देखो क्या हो रहा है, टैग सेलेक्टर में क्या हो रहा है कि ये आपने H1 यूज किया है, और H1 जितने हैं सब सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं, अब देखो कि H1 को सेलेक्ट किया है तो सारे H1 पे अप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि जितने H1 है सबका स्टाइल अलग अलग हो, हम चाहते हैं जितने H1 है सबका स्टाइल अलग अलग हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो उसके लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। सभी जितने भी H1 है सबका स्टाइल अलग अलग करना है, तो इसके लिए ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है आईडी, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है आईडी। आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। आईडी डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आईडी एट्रीब्यूट, और आईडी एट्रीब्यूट जो है एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। जितने भी टैग होते हैं उसमें आईडी एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हैं। आईडी एट्रीब्यूट जितने भी बॉडी सेक्शन के अंदर टैग यूज करते हो सब में अवेलेबल होता है। जैसे एसआरसी सब में यूज कर सकते हैं क्या, एसआरसी सब में यूज नहीं कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। आईडी डिफाइन करने का तरीका आपको मैंने बताया था क्या, कि आईडी में क्या नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। आईडी नंबर नहीं हो सकता है, आईडी नंबर से स्टार्ट नहीं। अभी देख लो आंसर क्या हो सकता है, फिर उसके बाद पोल को आप चेंज कर सकते हो।
फिर उसके बाद आईडी नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आईडी के बीच में, आईडी के नेम के बीच में कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है अंडर स्कोर को छोड़ करके। आईडी के बेस बीच में आप नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो। ठीक है। नंबर नहीं हो सकता है, न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, स्पेस नहीं हो सकता है। आईडी क्या हो सकता है? तो आईडी अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और स्पेशल सिंबल में आप अंडर स्कोर अलाउड होता है। ठीक है ना? तो आप इसमें से अब देख के बताओ कि वैलिड आईडी क्या है। आपको पता है कि नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल में अंडर स्कोर वैलिड है। मैंने एक की आईडी कर ली, मान लो ए, आईडी कुछ भी दे सकते हो, हमने ए दे दिया। दूसरे की आईडी कर दी मैंने, चलो एक की, और हमने कर लिया तीसरे की आईडी कर ली बी। एक की आईडी कर ली ए और तीसरे की आईडी कर ली बी। क्या आईडी डिफाइन करने से हमारा सीएसएस अलग अलग हो जाएगा क्या? हमने आईडी डिफाइन कर दिया, क्या तीनों का, चारों का सीएसएस अलग अलग हो गया? नहीं। तो आईडी पहले देखो, आईडी क्या हो सकता है ये पता हो गया, लेकिन आईडी यूनिक भी होता है। पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है। पूरे पेज में हमने क्या बताया, पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है। यानी कि ए आईडी आपने डिफाइन कर लिया है, तो इस पेज में एक ए नाम की दूसरी आईडी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आईडी का नाम ए अगर डिफाइन कर दिया है तो दूसरा इसमें नहीं आएगा। पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी होगी। जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला है, एक आईडी कार्ड मिला है, जो उस पे लिखा गया इनरोलमेंट नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं करता होगा। तो वैसे यहाँ पे भी अगर ए नाम की आईडी डिफाइन कर दिया तो ए हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? ए के अलावा कुछ भी कर सकते हो। ये क्या वैलिड है क्या? नहीं, नंबर नहीं हो सकता है। क्या न्यूमेरिक अल्फा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चलो भाई साहब, मैंने बी कर लिया। क्या ए और बी आईडी डिफाइन करने से सीएसएस अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं, अभी भी आपने टैग सेलेक्टर ही यूज किया है। यानी कि H1 टैग को सेलेक्ट किया है, तो ये चारों ही H1 सेलेक्ट हो जाएंगे। मुझे क्या करना है? आईडी के बेस में सीएसएस देना है। हमें उस आईडी को सीएसएस देना है। हमें उस आईडी को सीएसएस देना है, आपको उस आईडी को सीएसएस देना है जिसकी आईडी ए है। तो आईडी ए है, तो क्या ए लिख दूं मैं? नहीं। आपको पता है कि ए लिखोगे तो ये एंकर टैग को सेलेक्ट करेगा, ये टैग सेलेक्टर मानेगा। जब भी आईडी को, आईडी के बेस पे आपको सेलेक्ट करना होता है एलिमेंट को, तो हम सिंबल हैश का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैश का यूज करते हैं। किसी भी आईडी के बेस पे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो आप उससे आईडी के नेम से पहले हैश यूज करते हो और उसके बाद आईडी नेम देते हो। तो हमें किसको सेलेक्ट करना है? जिसकी आईडी ए है उसको सेलेक्ट करना है। तो अब ये वाला सीएसएस किस पे अप्लाई होगा? सारे H1 पे अप्लाई होगा ना? नहीं। ये वाला सीएसएस, ये ए का सीएसएस, यानी कि ये पूरा सीएसएस जिसकी आईडी ए है, जिस एलिमेंट की आईडी ए है, उसी पे अप्लाई होगा। किस एलिमेंट की आईडी ये है? पहले वाले पे। तो अब सब पे अप्लाई ये नहीं होगा, ये केवल और केवल जिसकी आईडी ए है उस पे अप्लाई होने वाला है। तो ये अब सब पे अप्लाई नहीं होगा गाइस, ये आपका अप्लाई होगा पहले वाले पे। देखो, रन कराया, और इतना करने के बाद ये इस पे आपका अप्लाई हुआ पहले वाले पे। चलो, पहले वाले पे अप्लाई हुआ और दूसरे वाले पे मुझे अप्लाई करना है। मैंने कर लिया यहाँ पे, जिसकी आईडी बी है उस पे सीएसएस अप्लाई करना है। यही सीएसएस अगर प्रॉब्लम ना हो तो कॉपी कर लें, या लिखना है तो लिख लो। मैंने लिख लिया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड, और जो भी बैकग्राउंड देना है मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लू करना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है गाइस, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप जो भी कलर देना चाहते हो, मैंने कलर कर लिया मान लो वाइट कलर ही, या ऐसे ही कुछ कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन यूज कर लिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही कर लिया। बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, हमने लिख दिया बॉर्डर। ठीक है। और बॉर्डर जितना देना है, हमें 10 पिक्सल देना है, सॉलिड टाइप का बॉर्डर देना है, और मान लो हमें ग्रे कलर का ही बॉर्डर देना है, या येलो कलर का बॉर्डर देना है, इस तरीके से। तो ये ए पे और बी पे, जिसकी आईडी ए है उस पे ये अप्लाई हुआ, जिसकी आईडी बी है उस पे ये अप्लाई हुआ। अब मुझे बताओ कि ये वाला ए वाला, हम चाहते हैं कि इसकी आईडी सी कर ले। एक की आईडी मैंने कर लिया सी, या हमने कर लिया, एक की आईडी कर ली
इसकी आईडी कर लिया एक्स, और इसकी आईडी कर लिया वाई, इसकी आईडी कर लिया वाई। चलो सुनो मेरी बात, अब मुझे क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो ए पे सी एस एस अप्लाई है, जो ए पे सी एस एस अप्लाई है वो वही सी एस एस एक्स पे अप्लाई करना है, और जो बी पे सी एस एस अप्लाई है वही सी एस एस मुझे वाई पे अप्लाई करना है। ग्रुप सेलेक्टर ग्रुपिंग आपको बताया था कि ए वाला सी एस एस वही वाला सी एस एस, यही वाला सी एस एस मुझे अगर एक्स पे भी अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, यही सी एस एस मुझे एक्स पे अप्लाई करना है, या यही सी एस एस मुझे वाई पे अप्लाई करना है तो वाई लिख दें, सही है क्या? आप बताओ ये सही है कि गलत है? क्या ये मैं वाई लिख दूं? वाई एक आईडी है ना, देखो आईडी है तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आप हैश सिंबल का यूज करते हो, पता है ना? बोलो भाई। आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आप हैश सिंबल का यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए और एक्स। यहाँ पे एक्स को, जिसकी आईडी एक्स है उसको सेलेक्ट करना है, जिसकी आईडी वाई है उसको सेलेक्ट करना है, तो हैश यूज करेंगे ना आप, हैश वाई यूज करेंगे। अब ये वाला सी एस एस जिसकी आईडी ए है उस पे अप्लाई होगा, और जिसकी आईडी वाई है उस पे अप्लाई होगा, यानी कि पहले वाले पे अप्लाई होगा और लास्ट वाले पे अप्लाई होगा, ये वाला सी एस एस। क्लियर है? पहले वाले पे अप्लाई होगा और लास्ट वाले पे अप्लाई होगा, देखो पहले और लास्ट पे अप्लाई हुआ। हम चाहते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो एक्स पे अप्लाई हो रहा है वही बी आईडी पे भी अप्लाई करना है, तो क्या कर लेंगे, कॉमा बी कर लें क्या? रिप्लाई तो करिए, क्या लिखना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने बताया। तो हैश लिखोगे, हैश एक्स, यानी कि ये वाला सी एस एस आपका अप्लाई होगा बी पे और एक्स पे अप्लाई होने वाला है। तो ये आपने देखा। चलिए फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।